नमस्कार, हम हरियाणा के नूह ज़िले में हैं, जो कि गुड़गांव से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। ये ग्रामीण ज़िला अरावली के गोद में बसा है। हरियाणा हमारी नॉर्दर्न इंडिया का एक स्टेट है, जिसमें टोटल 22 ज़िला है। नूह इसमें से एक एस्पिरेशनल ज़िला है, जो कि कल्चरली एंड स्पिरिचुअली काफ़ी रिच है। We wanted to actually work in Nuh for multiple reasons. One is it is next to the Aravalli range, so eco-sensitive area. So it requires obviously attention towards managing waste in a proper way. Then it is an aspirational district, which means that obviously this is an area where more and more development will come into picture in future. Expressway has just come up next to it, Delhi-Mumbai Expressway, which is talked about. It's an 16-lane expressway which will really give an impetus to the industry out there. इस ज़िले में हर रोज़ 10 मीट्रिक टन कचरा जनरेट होता है। कोई भी प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के बिना ये हमारी भूमि, वायु और जल को प्रदूषित कर रहा है। कचरा मैनेजमेंट हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि ग्रामीण आंचल होने के कारणवश यहाँ पे एजुकेशन कम कारण होने के वंश, क्योंकि यहाँ के लोग किसान प्रवृत्ति के और ज़मींदार प्रवृत्ति के लोग हैं, सीधी प्रवृत्ति के लोग हैं, तो वो कचरा मैनेजमेंट के ऊपर कभी उन लोगों ने ध्यान नहीं लगाया ना। हम पहले ऐसा करते थे कि अपना कूड़ा कहीं भी फेंक देते थे। अपना घर का कूड़ा गीला सूखा एक साथ मिला के गली में फेंक दिया, कहीं फेंक दिया। इससे गाँव में बीमारी बढ़ रही थी और गंदगी भी ज़्यादा हो रही थी। With this context, Sahas launched program Unnati in the 10 gram panchayats of Nuh district with support from our program partner TLG India and Roop Automotives. The waste which is getting generated in Nuh, there was no system to manage that, which means that either community was burning that plastic waste or they were just dumping in the forest area. So we picked up 10 GPs and we appropriately named this project as Unnati. For the precise reason that in Haryana, and this being an aspirational district, we said this area needs to look forward and develop itself. So the project name was Unnati. हमारा एक ही लक्ष्य था, नूह में कचरा प्रबंधन की तस्वीर बदलना। मेरा नाम मिराज है और मैं साहस एनजीओ से हूँ, यहाँ आपके गांव में काम करता हूँ। तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि आप जो कूड़ा आपके घर में या दुकान में होता है ना, वो आप खुले में बाहर फेंकते हो, तो आपको वो नहीं करना। आपको क्या करना है कि जो गीला कूड़ा होता है उसको अलग रखना है, और जो सूखा कूड़ा होता है पन्नी, कागज़, प्लास्टिक, बोतल, कपड़ा, जूता, चप्पल, उनको एक कट्टे में भर के और अपनी दुकान में ही रखना है। जब गाड़ी आए तो उसमें डालना है। यही चीज़ें आपको अपने घर पे भी करनी है और बाहर भी करनी है। जब भी आप बाहर जाओ, चिप्स वगैरह खाते हैं ना आप, चिप्स कुरकुरे, उसकी पन्नी हमेशा डस्टबिन में ही डालें, गलियों में ना फेंके बाहर। हाँ, ये पेपर है। हाँ जी सर, ये इसमें जाएगा, ये भी इसमें जाएगा। ये टूटा कांच नहीं है, ये भी इसमें। Of course, the underlying support is that you need to create an infra and a good service delivery system. But more than that, I think the participation of community is very, very important for the success of the solid waste management. We needed to win the trust of the community and the Gram Panchayat. We had multiple meetings to make them understand on the importance of waste segregation. हमारी टीम डोर टू डोर जाके लोगों को कचरा जलाने की हानिकारक प्रभाव के बारे में अवेयर किया एवं उनको मोटिवेट किया कि वो किस तरीके से अपना कचरा गीले एवं सूखे कचरे में सेग्रीगेट कर सके। गीला कचरा बहुत ही कम जनरेट होती है। ज़्यादातर जो गीला कचरा होता था वो अपने जानवरों को दे देते थे खिलाने के लिए। दूसरा हमारे है सूखा कचरा, जिसके लिए हमने उनको बैग दिया, उस बैग पे उन्होंने ड्राई वेस्ट स्टोर किया। हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या थी जागरूकता, क्योंकि लोग अपने पारंपरिक तरीकों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। तो इसके लिए हमें कुछ नया सोचने की ज़रूरत थी। अरे सुनो रे भैया, अरे सुनो रे बहना, मेवात की जनता का ये कहना, प्रगति उन्नति से लाएंगे, गाँव को स्वच्छ बनाएंगे, प्रगति उन्नति से लाएंगे, गाँव को स्वच्छ। सबसे बड़ी खासियत ये है कि उसे जिंगल को हमने मेवाती भाषा में बनाया ताकि लोगों को आसानी से समझ में आ सके और लोग उसको आसानी से समझकर उस पर अमल करने वाले बन जाएं कि आखिर स्वच्छता है क्या और ये क्यों ज़रूरी है। जब गाना बजता है ना तो सब अपने घरों में से जो भी अंदर सोती है ना दिन में, वो भी निकल के बाहर आ जाती है बहुत जल्दी से कि चलो कूड़े वाली गाड़ी आई है तो कूड़ा डाल दो। अगर महिला है
बच्चे को मतलब समझाएगी या फिर खुद आगे से उसके आगे करेगी, तो बच्चा ऑटोमेटिक उसको देख के पन्नी को कूड़े में डालेगा। तो इसमें लेडीज़ का मतलब मॉम का और बच्चे का बहुत योगदान और अहम चीज़ है ये। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमारी टीम ने गांव में जगह जगह विशेष स्वच्छता अभियान चलाए, महिलाओं को जागरूक किया, वॉल पेंटिंग्स करवाई और स्कूल में बच्चों को गेम्स के जरिए स्वच्छता के बारे में सिखाया। इस प्रोजेक्ट के ज़रिए हमने 10 RRC यानी कि रिसोर्स रिकवरी सेंटर इस्टेब्लिश किया और कम्युनिटी के वेस्ट वर्कर्स को हमने ट्रेन किया, उनकी कैपेसिटी बिल्ड करी टू रन द सिस्टम। मेवात क्षेत्र में लोगों की एक धारणा बनी हुई है कि साफ़ सफाई के काम को सिर्फ वाल्मीकि समुदाय के लोग करते हैं, जिससे हमें वर्कर ढूंढने में भी दिक्कत आ रही थी। और फिर इसमें जब जागरूकता आई और लोगों ने इस काम को देख करके अपना रोज़गार इसमें तलाश किया, तो मेव समुदाय के लोगों ने इस काम को आगे करना शुरू किया, जिससे आज गाँव में अच्छे से काम हो रहा है और इस काम के साथ वो अच्छे से जुड़े हुए हैं और अपने आजीविका के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है। मैं रिजिक रेस्टोरेंट में पहले काम करता था, यानी सफाई का काम करता था मैं वहाँ। उसके बाद सास NGO से हमें मुलाकात हुई और सास NGO का थ्रू से, यानी सरपंच और सास NGO का थ्रू से दोनों मिलकर हमने कदम बढ़ाया ये सफाई का काम में। आज 6 महीने से कर रहे हैं ये काम हमने। जब हमने शुरू में आए थे तो 25 से 26 यूजर फीस का पर्ची कटता था, अब लगभग समथिंग 200 पर्ची कटते हैं। और सूखा कूड़ा 600-700 कुंटल है लगभग जमा। जब हमें ज़रूरत पड़ता है पैसे वैसे का तो हम थोड़ा बहुत निकाल लेते हैं, अपना बेच लेते हैं, फिर उसी में हम अपना परिवार चलाते हैं। इन वेस्ट वर्कर्स को ई-रिक्शा प्रोवाइड किया गया, जिसके ज़रिए वो घर घर से सूखा कचरा कलेक्ट कर पाए और इन्हीं RRC में ले आ पाए। मेरा नाम सहरुना है, मैं गांव टाई से रहने वाली हूं और मैं पहले एक स्कूल में काम करती थी। कलेक्शन करने तो शुरू करने को तैयार थी, पर पैदल कैसे जाऊं गांव में, तो तब इनने मुझे रिक्शा दिया। फिर मैं चलाना नहीं आता था, फिर मैं क्या करूं, तो मुझे रिक्शा भी चलाना सिखा दिया उनने। बहुत खुशी की बात है ये भी। अब क्योंकि कचरा प्रबंधन प्रक्रिया लागू हो गई है, जिसके तहत कुछ ग्राम पंचायतों ने वर्कर्स की सैलरी देना चालू किया है एंड सम ऑफ द ग्राम पंचायत हैव स्टार्टेड टेकिंग द ओनरशिप ऑफ द होल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। Streamlining or establishing a system of collection, segregation, transporting to the local Gram Panchayat storage center where the waste is sorted into basic categories, and from there on the waste is taken to the aggregators or further to recyclers. That is the journey we want waste to take in order to recover the resource which is very precious in a way. मेरा नाम नासिर है, गाँव टाई है और मेरा स्क्रैप कबाड़ का काम है। तो साहस से हम ऐसे मिले, ये साहस वालों की हमारे गांव में भी GP है, तो हमने देखा ये हर घर से कूड़ा कलेक्ट कर रहे थे। हम सोच रहे थे इन पे कुछ हमारा भी काम का सामान मिल जाए, तो सामान मिला। इनके पास बोतल भी मिली ही, प्लास्टिक मिला और कट्टे भी मिले थे काफ़ी। हमने रिकलाइज करके बेचा, रिकवर करके क्वालिटी बना के, क्वान्टिटी बना के, हर चीज़ की, बोतल की अलग, प्लास्टिक की, जैसे प्लास्टिक अलग हो गया, बोतल अलग हो गया, तो इन सब से जुड़ के हमारा भी प्रॉफिट हुआ था। वहाँ के जो सफाई कर्मचारी हैं, उन्होंने मिलकर के गांव का जो वातावरण है उससे ठोस तरल कचरा प्रबंधन को एकत्रित करके एक गांव को स्वच्छ और सुंदर वातावरण दिया है, जिससे उनकी सफाई कर्मचारियों की जहां आमदनी बढ़ी है, उससे आंगनवाड़ी के साथ साथ स्कूल का भी जो वातावरण है वह स्वच्छ हुआ है। Our main objective is that if we create this model, can we replicate it across Nuhu in other Gram Panchayats and of course then across the district and maybe possibly in the state. All our efforts is complementing the initiative of Swachh Bharat Mission Gramin. प्रगति उन्नति से लाएंगे, गाँव को स्वच्छ बनाएंगे।